बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल जो नाखुशगवार वाक़या पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश आया था, यानी अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को जो थप्पड़ मारा था, उसकी गूंज और उसके असरात आज के असम्बली इजलास पर भी दिखाई दिए। और आज भी जब अपोजिशन असम्बली के ऐवान में दाखिल हुई तो उसी तरह से उस जारहाना अंदाज में रिहा करो इमरान खान को रिहा करो और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चों को रिहा करो के नारे लगाते हुए ऐवान में दाखिल हुई। उससे कबल पंजाब के जो वज़ीर ख़जाना है मियाँ मुस्तफ़ा शुजा रहमान, उन्होंने कल के वाक़या की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कल जो ऐवान में जो अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन पर जो हमला किया उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और उसके बाद यानी कल जो मीडिया हाल जो ऐवान के बाहर बना हुआ है उस हाल के अंदर भी जब अपोजिशन अरकान आए तो कुछ नामालूम लोगों ने उन पर जो है ना वो गाली गलौज किया, तो उन्होंने उस वाक़या की भी मज़म्मत की। वज़ीर ख़जाना कहते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो नामालूम अफराद कौन थे, उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ भी पर्चा होना चाहिए। और जिन लोगों ने ऐवान के अंदर माहौल को ख़राब किया तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, मैंने आपको हाईलाइट जो है वो बता दिए हैं। कल आपको पता है कि अपोजिशन रुकन डोगर साहब ने अपनी नशिस्त से उठकर जाकर हुकूमती रुकन को थप्पड़ दे मारा। और इसी दौरान अपोजिशन के रुकन शेख इम्तियाज़ महमूद जो हैं वो कायम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते रहे कि जो कि चेयर के बारे में नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों इश्यूज़ पर नोटिस लेते हुए कायम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने जो अपोजिशन का जो थप्पड़ मारने वाला रुकन है उसकी और जो शेख इम्तियाज़ महमूद जिसने चेयर के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की, उन दोनों अरकान को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। और उन्होंने वाक़या की इंक्वायरी करने का भी हुक्म दिया। अब आज जब इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने कायम स्पीकर का कहना था कि अगर कोई रुकन अपनी नशिस्त से उठकर हुकूमती रुकन पर जाकर हमला करे और चेयर के तकद्दुस को भी पामाल करने की कोई दूसरा रुकन कोशिश करे तो ऐसी सूरत हाल में क्या कायम स्पीकर को ऐसे लोगों को हार पहनाने चाहिए। तो उनका ये कहना था कि ये रवैया बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। ऐवान के अंदर बात करने का, एहतजाज करने का एक अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन ये हक़ किसी को नहीं दिया जा सकता, स्पेशली अपोजिशन वालों को, कि वो अपनी नशिस्त से उठें और हुकूमती नशिस्तों पर जाकर हुकूमती अरकान पर जाकर हमला कर दें। तो वज़ीर ख़जाना ने कहा, मियाँ मुस्तफ़ा शुजा रहमान ने, बात यह है कि हम तो इनको पहले दिन से बर्दाश्त भी कर रहे हैं और साथ लेकर चलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं है और ये किसी के साथ भी चलना ही नहीं चाहते। गाली गलौज करना, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करना अपोजिशन वालों का वतीरा बन चुका है। तो मईन रियाज कुरैशी जो कि अपोजिशन के ही रुकन है, तो उनका ये कहना था कि बात यह है कि उन्होंने भी कल के वाक़या की मज़म्मत की, बल्कि उन्होंने कहा कि कल स्याह दिन नहीं बल्कि स्याह तरीन दिन था। और उनका ये कहना था कि हमला किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए, गाली गलौज का इस्तेमाल भी किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। मईन रियाज कुरैशी साहब का ये कहना था कि कल जब इजलास ख़त्म हुआ तो ऐवान के बाहर जब अपोजिशन अरकान मीडिया हाल की तरफ गए तो मीडिया हाल के अंदर आकर प्राइवेट लोगों ने जो है वो अपोजिशन अरकान को, और बल्कि उन्होंने कहना कि अपोजिशन अरकान पर एक तरह का कातलाना हमला करने की कोशिश की गई। तो मईन रियाज कुरैशी साहब ने मुतालबा किया कि इनका ऐसे प्राइवेट लोगों का दाखिला मीडिया हाल तक कैसे हुआ और उनको कैसी ज़रूरत हुई कि वो अपोजिशन पर हमला करते। तो लिहाजा कायम स्पीकर साहब, आपको इस बारे में नोटिस लेना चाहिए। मैंने आपको इस हवाले से ख़त भी लिखा है। तो उस पर भी जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने भी कहा कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो प्राइवेट लोग कौन थे जिन्होंने मीडिया हाल में जाकर अपोजिशन वालों को गाली गलौज किया। तो कायम स्पीकर ने भी कहा कि इस वाक़या की भी इंक्वायरी करवाई जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि नाज़रीन के अपोजिशन जो वज़ीर ख़जाना है मियाँ मुस्तफ़ा शुजा रहमान, उन्होंने मज़ीद कहा कि जी अपोजिशन वाले अपोजिशन लीडर की गिरफ़्तारी को लेकर के
ऐवान की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे। हालांकि अपोजिशन लीडर पर जो मुकदमा कायम हुआ था और उनको जिस मुकदमे में सज़ा हुई है, वो मुकदमा ना तो हमारी हुकूमत ने बनाया, ना सज़ा हमने दी है। मुकदमा निगरान हुकूमत के दौर में इन पर बना था और सज़ा मौजूदा अदालतों ने इनको दी है। तो ये उसका गुस्सा भी हमारे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से मुनासिब बात नहीं है। तो नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त पंजाब असम्बली का जो ऐवान है वो अपोजिशन अरकान के जारहाना रवैये की वजह से एक बाकायदा अखाड़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इससे पहले भी अपोजिशन वालों ने जारहाना एहतजाज का सिलसिला इख्तियार किया था। तो उस वक्त जब स्पीकर वो पाकिस्तान में मौजूद थे मलिक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने 26 अरकान को मुअत्तल किया था। उसके बाद आपको पता है कि नशिस्तें चलीं, इनके मुज़ाकरात हुए। तो जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे मौजूदा वज़ीर ख़जाना, उन्होंने आज भी उस बात को दोहराया कि हमने तो इनको इसलिए बहाल कराया था कि ये शायद जो है वो अब माजी वाली गलती को नहीं दोहराएंगे, लेकिन इन्होंने तो पहले से भी ज़्यादा जो है ना माजी की गलती को दोहराया है और इन्होंने ऐवान का माहौल, ऐवान का तकद्दुस ख़राब करने की कोशिश की और इन्होंने हुकूमती अरकान की नशिस्तों पर जाकर हमला करने की कोशिश की। तो अब हम इनको कैसे साथ लेकर चलें? इनका तो रवैये में तब्दीली ज़रा सी भी नहीं आ रही है। तो अब बात यह है कि जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रहा है तो पीटीआई वालों के रवैये में आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा तलखी जो है वो आ रही है और ये बहुत ज़्यादा तलख रवैया जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। उसकी वजह शायद यही है कि आपको पता है कि पीटीआई के बहुत सारे लोगों को इस वक्त जो है वो सज़ाएं मिल चुकी हैं, कुछ को मिल रही हैं। इनके जो केसेस ज़ेर समाअत थे उस पर इनको जो है वो सज़ाएं मिल रही हैं। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने सेंटर एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर की जब से इनको अदालत से सज़ाएं मिली हैं, ये यानी मुल्ज़मान से मुजरमान बने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने इनकी नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसकी बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफ़ा हो चुका है। यानी इनको इस वक्त ख़ासी मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। एक सेंटरशिप की नशिस्त गई, एक MNA की नशिस्त गई, एक पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की नशिस्त गई। तो ये बड़ा नुकसान जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि हर गुज़रते दिन के साथ तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है तो ये भी बेजाना होगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। लम्हा न्यूज़ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।